हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल के ऊपर में। दोस्तों, आज हम जीरो टू हीरो का एपिसोड नंबर लेके आए हैं, वो है 52। और आप जानते हैं कि पिछले कुछ एपिसोड से हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, जो एक चार्टिंग टूल है, उसको हम एक प्रोफेशनल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका ये दोस्तों पार्ट 3 है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि इसमें जो फीचर्स हैं ड्राइंग टूल्स के, जो बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसके इस स्ट्रॉन्ग फीचर्स को हम प्रोफेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें क्या क्या फीचर उपलब्ध है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस बेहतरीन परिवार का हिस्सा बने, जहां लर्निंग एंड क्रॉस लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को एनेबल करना नहीं भूलिएगा, ताकि दोस्तों हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। एंड दोस्तों, अगर चैनल की मेंबरशिप में आपको इंटरेस्ट है, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में लिंक दिया हुआ है, और उस पर क्लिक करके आप अलग अलग टाइप की मेंबरशिप की जानकारी पा सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के नॉलेज को एक नई ऊंचाइयों पर एडिशनल पर्क्स, एडिशनल बेनिफिट्स के द्वारा ले जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड के तहत हम जानेंगे वो इंपॉर्टेंट ड्राइंग टूल्स जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों, और जिनके बिना टेक्निकल एनालिसिस करना असंभव टाइप का चीज है दोस्तों। तो दोस्तों, वो 3 टूल्स के बारे में हम सबसे पहले फोकस करेंगे जब हम इस चार्टिंग टूल के प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, और वो है दोस्तों ट्रेंड लाइन। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, ट्रेंड लाइन का कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करता है, और हमें सीखना होगा दोस्तों कि ट्रेंड लाइन को करेक्टली हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस चैनल पे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ रूल्स बताए थे, और उस रूल्स को अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं और ट्रेंड लाइन को खींचने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप वो दक्षता हासिल कर पाएंगे कि ट्रेंड लाइन को इफेक्टिवली ड्रॉ कर सकें। और ये एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, जिसको दोस्तों आपने अगर दक्षता हासिल कर ली, तो आपकी टेक्निकल एनालिसिस को करने की एक्यूरेसी काफी इंप्रूव हो जाएगी, मेनी फोल्ड्स एनहांस हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचना। और आपने देखा होगा इस चैनल के ऊपर में जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट की एनालिसिस हो या कमोडिटी मार्केट की हो या फिर करेंसी पेयर्स की एनालिसिस हो, हम हॉरिजॉन्टल लाइन को, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, और ट्रेंड लाइन को भी काफी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। एंड दोस्तों, तीसरा टूल है जिसके ऊपर में हमने एक अलग से ट्यूटोरियल भी बनाया था दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में जब चर्चा हम कर रहे थे कि पैरेलल चैनल को ड्रॉ करना। कई बार प्राइस एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर में ट्रेड होती है, तो एक पैरेलल चैनल कुछ नहीं है दोस्तों, 2 ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन है, और जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर में ये एक टूल की तरह दिया हुआ है, ताकि आपको 2 ट्रेंड लाइन खींचना ना पड़े और आप एक सिंगल टूल से उस तरह के प्राइस एक्शन को चार्ट के ऊपर में देखते हैं, तो एक सिंगल टूल को इस्तेमाल करके आप पैरेलल चैनल, चाहे वो राइजिंग चैनल हो या फॉलिंग चैनल हो, उसे आप ड्रॉ कर सकें। तो दोस्तों, चलिए आगे और समझते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट ड्राइंग टूल्स हैं जिसके बारे में हम बेसिकली चर्चा करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे ड्राइंग टूल्स हो सकते हैं, बट मैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले ड्राइंग टूल्स और थोड़ा उससे कम इस्तेमाल होने वाले ड्राइंग टूल्स के बारे में चर्चा करूंगा जब हम चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। तो दोस्तों, जब हम चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, तो अदर ड्राइंग टूल्स जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और वो है दोस्तों
वर्टिकल लाइंस हम चार्ट के ऊपर में कैसे ड्रॉ करें। और आपने देखा होगा दोस्तों, जब इस चैनल के ऊपर में 100 इयर्स के बेयर मार्केट को के डेटा को जब हम एनालाइज कर रहे थे, तो उस समय पे हमने ईयर को मार्क करने के लिए वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल किया था। या एक ट्रेडिंग, जब एक मार्केट एक पर्टिकुलर फेज के दौरान एक ट्रेंडिंग मोड में होता है, उसको मार्क करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, हम इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक नया फीचर जो अभी फिलहाल 1 सप्ताह 10 दिन पहले ही ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुआ है, और वो है दोस्तों एंकर्ड एटीपी। एटीपी के ऊपर में दोस्तों, ऑफ कोर्स ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन हमने चैनल के मेंबर्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाया था एटीपी के तहत, जिसे बोलते हैं एवरेज ट्रेडेड प्राइस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में हमें मदद करता है, और जिसे हम VWAP के नाम से भी जानते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक नया फीचर है जो हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान किस तरह से एंकर करके हम उस पीरियड के दौरान क्या एटीपी है उसे हम जान सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के माध्यम से, ताकि हम समझ सके प्राइस एक्शन को थोड़ा बेहतर तरीके से। इस टूल के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे एक नया टूल है जो अभी रिसेंटली 1 सप्ताह 10 दिन पहले लॉन्च किया गया है। एंड दोस्तों, एक टूल है जिससे हम कोई पर्टिकुलर स्टॉक या कमोडिटी या करेंसी पेयर ट्रेंड में है, तो उसका ट्रेंड का एंगल क्या है। तो दोस्तों, उस एंगल को भी जानते हैं ताकि हम समझ सकें कि 45 डिग्री से भी अगर ज्यादा स्टीपर एंगल है या 45 डिग्री से शैलो है, तो दोस्तों कई बार बहुत स्टीपर एंगल हमें पैराबोलिक राइज है और प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो चुकी है, उसके बारे में भी जानकारी लेने में हमें मदद करता है। तो हम ब्रॉडली, इसके अलावा और भी ड्राइंग टूल्स हैं दोस्तों, लेकिन ये ब्रॉडली टूल्स हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की। पहली कैटेगरी जो 3 टूल्स बताए जो बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, और ये 3 टूल्स जो अभी हमने बताए ये लेस फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, बट फिर भी इस्तेमाल होते हैं, जिससे हमें टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में मदद मिलती है। अब दोस्तों, स्ट्रेट अवे हम ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इन सारे टूल्स के फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। और हमारा उद्देश्य है ट्रेडिंग व्यू का ये सीरीज चालू करने का, क्योंकि ये 100 से अधिक देशों में इस्तेमाल होने वाला चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, और जिसके फीचर्स के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, खास करके अगर आप बिगिनर्स हैं और आप इस टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी, मुझे ट्विटर पे कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया और अलग अलग सोशल मीडिया में रिक्वेस्ट किया, और यही कारण है दोस्तों कि हम इस पे एपिसोड एंड सीरीज लेके आपके समक्ष आए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रेट वे चार्टिंग टूल पे चलते हैं और इन फीचर्स को देखते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रेडिंग व्यू के हम होम पेज में आ गए दोस्तों, और ये मेरा पर्सनल अकाउंट है जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में आपको सारी जानकारी दी थी कि किस तरह से इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं, अलग अलग पेड फीचर्स में और फ्री जो इनका वर्जन है उसमें क्या क्या उपलब्ध है। दोस्तों, प्रैक्टिस करने के लिए फ्री वर्जन इनफ है, अगर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए फ्री वर्जन इनफ होना चाहिए फॉर प्रैक्टिस पर्पस दोस्तों। अब हम यहाँ से चलते हैं, ये देखिए दोस्तों, मेनू में चार्ट करके लिखा है, हम इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और इसके बाद सीधा हम चार्ट के ऊपर में चले जाएंगे जहां पर इन टूल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये अब दोस्तों हम चार्ट हमारा ओपन हो रहा है, और इस चार्ट को ओपन होते ही साथ हम देखेंगे कि साइड मेनू है, इसमें आप देख सकते हैं ये साइड के जो मेनू है इसमें अलग अलग तरह के फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। तो दोस्तों, हम ये इसकी चर्चा करें तो इसके पहले दोस्तों हम इसे टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला एक फीचर है
जो हम ड्राइंग टूल्स के अलावा आपको दिखाना चाहेंगे, और वो है दोस्तों कि आप चार्ट के ऊपर में प्राइस को स्टडी करने के लिए या कर्सर को मूव करने के लिए या तो आप क्रॉस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने क्रॉस सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों दिखाता है कि 1 जून 2020 को नीचे साइड में देखें 9:36 PM में 9:36 मिनट पे ये प्राइस इसकी क्या चल रही थी दोस्तों। अगर इसे हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये यहाँ पे पर्टिकुलर डे में दिखाता है दोस्तों। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 29 अप्रैल को इसमें अगर हम वर्टिकल लाइन रखें तो 371 प्राइस थी। तो इस तरह से दोस्तों इसको हम क्रॉस सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जिसको इजी लगता है डॉट इस्तेमाल करने का तो ये दोस्तों डॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर फीचर इसमें है दोस्तों एरो के शेप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए एरो है दोस्तों, बट आपने इसके अलावा दोस्तों एक इरेजर जैसा शेप भी है, इस तरह के शेप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपने देखा होगा मैं जो एनालिसिस करता हूं तो मैं इसे हमेशा क्रॉस के रूप में, क्रॉस हेयर के रूप में यूज करता हूं, जो मुझे आसान लगता है। मैं इसे मूव करके देख सकता हूं कहां कहां पर डिमांड एंड सप्लाई जोन है। अब चलते हैं दोस्तों ड्राइंग टूल की तरफ। तो इसके बाद में जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों इस टूल के बाद में, तो यहां पर आप देखिए ये ड्राइंग टूल है, और ड्राइंग टूल में ये सारे मेनू को खोल दिया मैंने। ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के बाद इंफॉर्मेशन लाइन है, ट्रेंड एंगल है, एंकर्ड WAP है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है, वर्टिकल लाइन है, क्रॉस लाइन है, एरो है, रे है, एक्सटेंडेड लाइन है, पैरेलल लाइन है, डिसजॉइंटेड चैनल है एंड फ्लैट एंड बॉटम है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, और इसमें से दोस्तों अगर हमें ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करने के बाद अगर मुझे कोई ट्रेंड खींचना है, फॉर एग्जांपल इस पीरियड में, ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची। अब ये देखिए दोस्तों प्राइस ने यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन खींचने का एक प्रैक्टिस वाला मैटर है, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब हो जाती है तो ट्रेंड लाइन आप बहुत जल्दी फटाफट खींच पाते हैं दोस्तों। तो ये एक फीचर है दोस्तों ट्रेंड लाइन का। इसके अलावा दूसरा फीचर है हॉरिजॉन्टल लाइन का दोस्तों। यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके देखिए मैं यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ। इसका भी बहुत फ्रीक्वेंटली आपने देखा होगा चैनल के ऊपर में जब हम एनालिसिस करते हैं तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया, यहाँ रिजेक्शन दिखाया, यहाँ रिजेक्शन देखा, तो 438 लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसको मार्क करने के लिए हमने इस्तेमाल किया दोस्तों। अब इसको दोस्तों हम सपोर्ट को भी ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। आप देखिए इस जगह पे मल्टीपल सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है प्राइस, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके कलर को चेंज करना तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करके आप देखिए टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ये लेवल 389 है, और इसको 389 को आप मार्क करना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, और टेक्स्ट के आगे में लिख सकते हैं सपोर्ट। तो ये दोस्तों आप एनालिसिस करके सारे फीचर्स को इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सपोर्ट रेड कलर ओके है, या ग्रे कलर ओके है, या जो भी कलर आपको पसंद है, तो आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए हम ग्रीन कलर कर देते हैं सपोर्ट के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए चॉइस आपकी होगी। तो ये ग्रीन कलर हो गया दोस्तों। इस तरह आप टेक्स्ट के भी कलर को चेंज कर सकते हैं, और आपको लगता है कि रेजिस्टेंस लाइन है तो इसे रेड कलर होना चाहिए, तो इसे मैं रेड कर देता हूं। ये अब रेड लाइन हो गई। इसकी थिकनेस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए नीचे फीचर है दोस्तों, और थिकनेस बढ़ सकती है, और भी अधिक बढ़ सकती है। और आपको थिन लाइन चाहिए तो आप देखिए ये थिन लाइन मैंने खींच दिया, तो मैं सेकंड लेवल को ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। और यहाँ पर भी हम अगर इसे 438 लेवल को मार्क करना चाहते हैं तो 438 लेवल का कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं 438, और इसे हम मार्क कर सकते हैं की रेजिस्टेंस था इस जगह पे। तो दोस्तों ये इस तरह से अगर टेक्स्ट को आपको इस लाइन के ऊपर में ले जाना है
तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसे आप टॉप में रख सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं ये जो आप लिख रहे हैं इसे एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखना चाहिए, तो राइट की जगह आप इसे लेफ्ट में ले जाके लिख सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये फीचर दिए हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से आप ट्रेंड लाइन को भी सेलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम इस्तेमाल करते हैं, हमने ट्रेंड लाइन यूज कर लिया। अब ट्रेंड के एंगल को देखना है। अगर मुझे देखना है दोस्तों कि ये जो ट्रेंड में मार्केट था इसका एंगल क्या था इस ट्रेंड का, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और इसको इस जगह पे ले जाता हूँ। दोस्तों यहाँ देखिए मार्क हो गया 41 डिग्री का ये ट्रेंड था। जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी इसका एंगल जो है वो 41 डिग्री है, यहाँ पे मार्क होके आ गया। तो ये एक अच्छा हेल्दी ट्रेंड में प्राइस मूव कर रही थी जिसका यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, और ये कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है उसके बाद देखिए दोस्तों प्राइस ने, मैं साथ में थोड़ा सा एनालिसिस भी बताते जा रहा हूँ। मल्टीपल यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद इसका डबल मल्टीपल टॉप का यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद हम वर्टिकल फॉल इसमें देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमने एंगल देख लिया कि एंगल क्या हो सकता है, और कई बार दोस्तों ये एंगल हमें मदद कर सकते हैं। जो लोग ज्ञान को फॉलो करते हैं तो ज्ञान में 45 डिग्री का बहुत महत्व है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम तो डाउ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, डाउ थ्योरी को, तो ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करते। जस्ट मैंने टच किया कि अगर ज्ञान के अनुसार आप एनालिसिस करते हैं तो एंगल का बहुत इस्तेमाल है और इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं 45 डिग्री को चार्ट के ऊपर में मार्क करने के लिए। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से एंकर्ड, जो मैंने बात की दोस्तों, एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसे एंकर्ड एटीपी भी बोला जाता है दोस्तों, तो ये इंडिकेट करता है कि किस जगह पे बाइंग की एक्टिविटी और या वॉल्यूम किस प्राइस पे अधिक रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस पर्टिकुलर पीरियड में मुझे पता लगाना है इस जगह से ये इंपल्सिव वेव बनी है, तो मैं इस जगह से एंकरिंग करता हूं और इस जगह से मैं ये अपने आप इसमें लॉन्ग ड्राइंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये लाइन जो इंडिकेट कर रही है कि दोस्तों यहाँ पर जो एटीपी है, एटीपी की वैल्यू ये रेगुलर बेसिस पे चार्ट पे ड्रॉ करती रहेगी। आप देखिए जैसे ही एटीपी लाइन का ब्रेकआउट अपसाइड में हुआ तो एटीपी सपोर्ट की तरह काम करने लगी और प्राइस ऊपर चली गई, और जैसे ही दोस्तों ये एटीपी लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो आप देख सकते हैं कि प्राइस में नीचे गिरावट देखी गई। अगर हम इसी तरीके से एंकर्ड एटीपी को रिसेंट टाइम में ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये रिवर्सल के दौरान दोस्तों ये देखिए एटीपी, तो आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक का ये प्राइस चार्ट डेली चार्ट में खुला है, तो यहाँ पर 329 लेवल एक सिग्निफिकेंट लेवल है जो एटीपी द्वारा दर्शाया जा रहा है दोस्तों। और इसे आप बहुत सारे टूल्स के द्वारा एनालाइज करेंगे तो कन्फ्लुएंसेस भी कहीं ना कहीं नजर आएंगे दोस्तों। अब दोस्तों हमने ट्रेंड लाइन एक्सप्लेन कर दिया, ट्रेंड के एंगल को एक्सप्लेन कर दिया, ये एंकरिंग करके दिखा दी एटीपी को या वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को कैसे दर्शाते हैं। अब हम चलते हैं और इसमें देखते हैं दोस्तों कि और क्या टूल है। तो ये दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल रे करके है, मैं इसे जस्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई बार दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जब फॉर्मुलेट करते हैं, तो मुझे अगर एंट्री प्राइस यहाँ मार्क करना है तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पर मुझे मार्क करना है कि अगर इस प्राइस को ब्रेकआउट देगा तो ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट होगा। तो इस जगह पे अगर मैं उसे मार्क करके एंट्री अपनी सेट करना चाहता हूँ कि इस प्राइस पे मेरी बाय स्टॉप ऑर्डर होगा, तो मैं यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेट के अनुसार प्राइस लिख सकता हूँ कि 397 वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर मैं ब्रेकआउट के बाद में हमारा बाई स्टॉप ऑर्डर क्या होगा। वो एनालिसिस का सब्जेक्ट दोस्तों, मैं एनालिसिस को उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपने इस चैनल में कई एनालिसिस देखी होंगी जो हम स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट या करेंसी मार्केट की करते हैं, और इन सब टूल्स का, ड्राइंग टूल्स का हम इस्तेमाल भी करते हैं।
अब दोस्तों ये हो गई लाइन, और इसका कलर वगैरह जो है दोस्तों, जिस तरह से मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आप कलर है और ये हमने डॉटेड सेलेक्ट किया। आप अगर स्ट्रेट लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं बिना डॉट की तो वो भी संभव है। अब हम चलते हैं दोस्तों ये वर्टिकल लाइन को एक बार अनदर टूल जो है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक डेट मार्क करनी है कि ये इसने अपेक्स का जो लो बनाया था, जो डबल टॉप जब बना, और यहाँ पर हम इसे मार्क करना चाहते हैं इस कैंडल का डेट क्या है। तो देखिए दोस्तों 1 फरवरी 2020 ये हाईलाइट हो गया। आपने देखा होगा हमने बहुत सारी डेट मार्क की थी, जब बेयर मार्केट को टैकल कैसे करें इसके ऊपर में पिछले 100 इयर्स के डेटा पर, हमने हिस्टोरिकल डेटा पर S&P 500 और निफ्टी के ऊपर में भी एनालिसिस की थी इस चैनल के ऊपर में। तब ये अलग अलग बेयर मार्केट पे हमने इस वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करके वो क्रिटिकल ईयर्स को और मंथ को मार्क किया था दोस्तों। अब हमने वर्टिकल लाइन का भी इस्तेमाल देख लिया। अब दोस्तों हम चलते हैं चैनल के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ देखिए एक पैरेलल चैनल करके है। अब पैरेलल चैनल को इस्तेमाल करने के लिए अगर हम देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये आप सेलेक्ट करेंगे, आप देखिए ये प्राइस मल्टीपल यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, और ये मैंने एक और चैनल ड्रॉ किया दोस्तों। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस इस समय पे इस फेज में इस पर्टिकुलर चैनल में ट्रेड हो रही थी, जहां अपर फाइबर ऑफ द चैनल एक रेजिस्टेंस था और लोअर फाइबर ऑफ द चैनल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। और ये डॉटेड लाइन जो बीच की चैनल की है, ये मीडियन को इंडिकेट कर रही है, जो ऑल्सो सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह से अलग अलग टूल का हम इस्तेमाल करके दोस्तों हम ये जान सकते हैं कि किस तरह से हम वेरियस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें और भी टूल्स दिए गए हैं दोस्तों, रिग्रेशन ट्रेंड है। तो दोस्तों वैसे मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको इसी जगह पे, अगर मैंने इस इंपल्सिव वेव को कंसीडर करके इसे ड्रॉ किया है और ये इसे मैं पुल करना चाहता हूं दोस्तों, तो आप देखिए ये रिग्रेशन चैनल ड्रॉ हो गया यहाँ पर। तो दोस्तों मैं रिग्रेशन चैनल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन में ज़्यादा बिलीव करता हूं और अदर टेक्निकल एनालिसिस की स्टडीज को कंबाइन करके हाई कन्फ्लुएंसेस निकालता हूं, ताकि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सके। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट टूल था जिसमें वेरियस ड्राइंग्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप अपने एंगल से भी अपने चार्ट पे जाइए और इन्हें स्टडी कीजिए। मेरा पर्पस है इस सीरीज के दौरान आपको एक आइडिया देना कि कौन सी चीज कहाँ उपलब्ध है। यस दोस्तों, एक चीज मैं बताना भूल गया कि अगर आप इसमें से सारे फीचर इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो दोस्तों देखिए अगर मैं इसे रिमूव पहले कर देता हूं। अब मैं इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या इस्तेमाल करता हूं, ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करता हूं। तो इसे मैं फेवरेट में सेलेक्ट कर सकता हूं। आप शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं, ऑल्टर प्लस टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं ट्रेंड एंगल को यूज करता हूं, इसे भी फेवरेट में मैं डाल देता हूं। और एंकर्ड इसको मैं इस्तेमाल करता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन इस्तेमाल करता हूं, और हॉरिजॉन्टल रे को इस्तेमाल करता हूं, और चैनल को इस्तेमाल करता हूं। अगर ये इतने टूल हैं जिन्हें मैं फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करता हूं, तो इसे मैं जैसे ही फेवरेट में डालता हूं, तो आप देखिए नीचे में ये एक मेनू सेलेक्ट होके आ गया, और इस मेनू में सारा कुछ वो जो मैंने फेवरेट में डाला है। तो मेरे समय की बचत होती है कि हम यहाँ से इमीडिएटली सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इस हिसाब से हम पैरेलल चैनल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पैरेलल चैनल यहाँ से सीधा सेलेक्ट किया, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली जो भी टूल को इस्तेमाल करता हूँ उन्हें मैं फेवरेट में डाल के रखता हूँ, ताकि इस सब मेनू के अनुसार मेरे फेवरेट का अलग से मेनू आ जाता है। तो मुझे आसानी होती है और समय की बचत होती है इस एनालिसिस को परफॉर्म करने में।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस एपिसोड के माध्यम से, इस ट्यूटोरियल सीरीज के माध्यम से वैल्यू एडिशन हुआ होगा। और दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है जो मुझे ड्राइव करता है नए नए वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। एंड दोस्तों आपका सपोर्ट एंड आपका प्यार ही है जो इस चैनल को एक मोस्ट एडमायर्ड चैनल की कैटेगरी में ले जाके खड़ा करता है। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा बने। बेल आइकन को एनेबल करें जरूर ताकि आपको हमेशा अपडेशन मिलता रहे, और अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया में इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ हो सके और इस प्रोसेस में वो भी आपके और हमारे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन सके इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए इस चैनल को। हम फिर मिलेंगे शीघ्र और आपके कमेंट्स का दोस्तों हमें इंतजार होगा कमेंट सेक्शन में।